तो मधु जी थे वीडियो में जो डिजाइन देखी वह मिल रही है? हाँ बिल्कुल मिल रही है, बहुत अच्छी डिजाइन मिल रही है। मतलब जहाँ पर मतलब लोगो लगा होता है कि मतलब ये समझते हैं कि वो शुद्ध है? नहीं, लोगो के बाद में 5 वो होते हैं इसके अंदर क्राइटेरिया। एक तो लोगो होता है, आप पैसे ज़्यादा ले रहे हो, मेकिंग ज़्यादा ले रहे हो, वो मेकिंग कम ले रहा है, तो हमने उसके साथ भी बुलाया कि भाई तू जो मेकिंग कम दे के आया है वो पायल लेके आ या वो आइटम लेके आ, हम तेरा दूध का दूध और पानी का पानी यहीं करके देंगे। अब उस नमस्कार, मैं रतन सिंह, आप देख रहे हो खबरी मीडिया। फिलहाल मैं झुंझुनू के महारानी ज्वेलर्स के सामने मौजूद हूँ। दीपावली है, वो भी नज़दीक है, इसके बाद में शादी का सीज़न शुरू हो जाएगा, तो जेवरात देखांगा और नई डिज़ाइन के चल रही वह भी देखांगा। और सोना का भाव है वो तेज़ी से बढ़ रहा है और भी बढ़ने की संभावना है। सोना जेवरात के अब ज़्यादा बढ़े जाएगा। और अभी महारानी ज्वेलर्स से बातचीत करके ये जानेगा कि क्यों ऑफर दे रही, तो वीडियो के अंदर लास्ट तक बने रहो। चैनल पर पहली बार है तो चैनल ने सब्सक्राइब कर लियो और वीडियो ने ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करो ताकि यह जानकारी या सूचना सब लोगों तक पहुँच सके। देख सको शॉप के अंदर काफ़ी संख्या में लोग मौजूद हैं, सब बातचीत करके वहाँ जानकारी लेंगे। हाँ जी, नाम बताओ थारो? मधु कुमारी। और गाँव? डावड़ी बलौदा। दुकान में पहली बार है? हाँ फर्स्ट बार है। किस हिसाब से आया, क्या जानकारी लगा के हटे आया? मतलब आज ही बेटा जी की जानकारी से ही है। क्या सामान खरीदो? मैं अमेल, टेवटी, रखड़ी, तागड़ी, मतलब चांदी की भी कई वगैरह चीज़ है और सोनम भी बहुत कुछ लिया है, जैसे अंगूठी, चैन वगैरह। और भी आप देखेंगे आजकल सोनम को धान वाला मीटर कई बनी जब थाने विश्वास और कि मतलब की बड़ी बात बनी सारी, मतलब आज की मतलब सोने की शुद्धता और पूरी चेकिंग परफॉर्मेंस अच्छी रही है। तो मधु जी थे वीडियो में जो डिजाइन देखी वह मिल रही है? हाँ बिल्कुल मिल रही है, बहुत अच्छी डिजाइन मिल रही है। अच्छा, जो देखना चाह रहे हैं मन पसंद की वो मिल रही है सारी चीज़। अच्छा, तो लेके आए थे मतलब नहीं, मैं लेके आया माँ का वीडियो देखा। सही बात तो यह थी, दूसरा फौजी है विश्वास, पहला तो वही था। अच्छा अच्छा, फौजी वाला विश्वास। दूसरी इस दुकान में इनकी लैब टेस्टिंग वाला सुविधा सिर्फ मेरे हिसाब से तो यही है वह आसपास में, इसकी वजह से मैं ही लेके आया था इनको। सर परिचय कराओ थारो? मैं महारानी ज्वेलर्स बलबीर बेड़ा, एक्स आर्मी, सिग्नल कोर्स। 15 अप्रैल 2024 को मैंने ये शोरूम की ओपनिंग की थी। उससे पहले मैंने 2.5 साल इस काम के ऊपर पूरा वर्कआउट किया। वर्कशॉप के द्वारा मैंने इसकी सिखलाई लेने के बाद में ये शोरूम ओपनिंग करने के बाद में जो सबसे ज़्यादा जो कमी महसूस हुई या जो चीज़ मुझे फेस हुई कि हमें क्या करना चाहिए, तो मैंने यहाँ पर एक गोल्ड टेस्टिंग लैब का स्थापना किया। उसका कारण ये है कि जो सोना आ रहा है या चांदी आ रही है उसकी प्योरिटी के बारे में हमें पता नहीं है कि आज से 10 साल, 20 साल, 30 साल, 50 साल बना है तो उस टाइम पर क्या प्योरिटी में बना है। उस सोने चांदी को टेस्ट करने के लिए हमने एक अच्छी कंपनी की और बढ़िया जिसकी एक्यूरेसी है उस मशीन को हमने ख़रीदा और यहाँ पर लोगों का सोना चांदी चेक किया। हमारा खुद का काम कैसा हो रहा है, कारीगर हमारा काम कैसा कर रहा है या हमारे साथ कोई ठगी तो नहीं कर रहा है, उसका काम भी हम चेक करके और हमारा सोना चांदी भी हम चेक करके देंगे। उसके बाद में धीरे धीरे इस बातों में सुधार आया। लोगों का काम अच्छा करने के लिए हमने जो ज्वेलरी पर कोई गलत हॉलमार्क लगा रखा है उन लोगों को चेक करके उनको एक रास्ता बताया कि आप अपनी ज्वेलरी को आगे कैसे सुधार सकते हो। तो आगे चलते चलते क्या हुआ कि चांदी के बारे में जानकारियाँ ऐसी आ रही थी कि कोई चांदी कितने % में बेच रहा है, कोई कितने % में बेच रहा है। मैंने जब स्टार्टिंग किया तो मैं 80% की चांदी के साथ मैंने ये काम किया क्योंकि बाज़ार में उस टाइम यही चल रहा था। परंतु मुझे आभास हो गया या कोई सूचना मिली कि आने वाले 1 साल के बाद में सरकार BIS के द्वारा चांदी की हॉलमार्किंग करने जा रहा है। तो मैंने 1 साल पहले ही अपना पूरा पैटर्न शोरूम का चेंज कर दिया। जो भी मेरी ज्वेलरी चांदी की है वो 92.5 की है % की शुद्धता की मेरे पास पूरी ज्वेलरी है। और 1 सितंबर 2025 से सरकार के गाइडलाइन के अनुसार मैंने अपने शोरूम की पूरी चांदी पर हॉलमार्किंग करवा दिया। जो भी चांदी की पाजेब से लेके, बिछिया से लेके, अंगूठी से लेके, हमेल, टेवटा, सारे पर मेरे ज्वेलरी के ऊपर आपको 92.5 की शुद्धता की हॉलमार्किंग मिलेगी। इसमें क्या है कि कस्टमर को आने वाले टाइम में
इसका बेनिफिट ज़्यादा होगा। वो कैसे होगा कि चांदी की, देखो हम सोच भी नहीं सकते थे 1 लाख से चांदी 1,90,000 पहुँचते पहुँचते टाइम नहीं लगा, झटके से हो गई। उसके बाद में अब कस्टमर को दिक्कत क्या आ रही है कि भाई वो बोलता है कि आप पैसे ज़्यादा ले रहे हो, मेकिंग ज़्यादा ले रहे हो, वो मेकिंग कम ले रहा है। तो हमने उसके साथ भी बुलाया कि भाई तू जो मेकिंग कम दे के आया है वो पायल लेके आया, वो आइटम लेके आ, हम तेरा दूध का दूध और पानी का पानी यहीं करके देंगे। अब उसने दिया 70% का आइटम और हमने दिया 92% का आइटम, तो उसने हमारे से सिर्फ मात्र 10 रुपये कम लिए, हम उसको शुद्धता दे रहे हैं 22% ज़्यादा। तो आने वाले टाइम में हमारे जो 92 की वैल्यू भी ज़्यादा होगी। रिटर्न में आप जब आप अपना आइटम रिटर्न में करोगे तो उसकी वैल्यू ज़्यादा होगी। तो मैं ये कहने का मतलब ये है कि आप कहीं से भी ज्वेलरी परचेज करें, कहीं से भी करें, सोने की ज्वेलरी करो तो HUID वाली ही ज्वेलरी लो, और चांदी की ज्वेलरी खरीदो तो 92.5 की हॉल मार्किंग के साथ लो। आप अपने ज्वेलर्स को पूछो कि आपकी चांदी की शुद्धता 92.5 है और नहीं है तो क्यों नहीं है, और अगर कम है तो उसके हिसाब से उसको अपनी वैल्यू दो। दीपावली पर ऑफर क्या दे रहे हो सर? दीपावली पर सर इस भाव में कोई प्रकार का ऑफर नहीं है मेरे पास। मेरा तो यही है कि कस्टमर को मैं शुद्ध सामान कैसे दूं, यानी शुद्धता पर ही मैं विश्वास करता हूं, ऑफर पे विश्वास नहीं करता। हाँ, 12 महीने जो कस्टमर मेरे साथ जुड़ा हुआ है, त्योहार आ रहा है तो मेरा फर्ज बनता है कि मैं उनको कोई गिफ्ट वगैरह दूं। वो मैं अपने धनतेरस वाले दिन अपने जो भी कस्टमर आएगा वो हमने अपना प्लान कर रखा, उसके हिसाब से हम अपने कस्टमर को गिफ्ट आइटम देंगे। सर शुद्धता की पहचान किस प्रकार करें, एक बार बताना थोड़ा। शुद्धता की पहचान अगर सोने की आपने करनी है तो HUID 6 डिजिट का कोड आता है, BIS की केयर के ऐप के ऊपर आप डाउनलोड करो और अपने मोबाइल से वो 6 डिजिट डालते ही उस पूरी ज्वेलरी का डाटा आपको मिलेगा, यानी कि वो कहाँ से आपने उसकी हॉल मार्किंग हुई है, कितनी तारीख को हुई है, कितने प्रकार की शुद्धता है उसमें, और किस ज्वेलर से किसके द्वारा वो कराई गई है। और चांदी पे आप हॉल मार्क का चेक करके लो। तो अभी मतलब जो नई डिजाइन चल रही है वो किस प्रकार की डिजाइन चल रही है? अभी सर फिलहाल जो डिजाइन चल रही है वो चांदी में एंटिक ज्वेलरी और फ्यूजन ज्वेलरी पर ज़्यादा फोकस है। एंटिक ज्वेलरी और फ्यूजन ज्वेलरी के पास का मेरे पास बहुत कलेक्शन है, और जो सोने चांदी के अंदर है वो टेम्पल ज्वेलरी, कलकत्ती ज्वेलरी, बॉम्बे की ज्वेलरी, राजकोट की ज्वेलरी पर लोगों का ज़्यादा फोकस है। तो हम क्या है अपने कारीगर के द्वारा बनाते हैं, और जो जिसको जैसी डिमांड करता है हम उसके हिसाब से वो ज्वेलरी प्रोवाइड करवाते हैं। सोना चांदी मतलब लेते हैं उसमें अलग भाव होता है, देते हैं उसमें अलग भाव होता है, किस प्रकार होता है वो बताने एक बार। देखो, सोना चांदी जो पुराना सोना चांदी है वो उसका कोई मार्का नहीं है, मार्का जब उसमें है ही नहीं तो उसको तो कोई लेने का क्या उसकी शुद्धता के हिसाब से लिया जाएगा कि वो कितनी % में है। दूसरा, जो 22 कैरेट की ज्वेलरी है तो 22 कैरेट की ज्वेलरी सेम ज्वेलरी है, उसमें कोई कटौती नहीं, कुछ नहीं, जो भी जिस दिन 22 कैरेट का वापसी का भाव होगा उसमें उसको मिल जाएगा। क्या मामला होता है 22 से 18, ये मतलब क्या थोड़ा सा बताने? ये शुद्धता होती है चांदी की, सोने की जो ज्वेलरी है उसकी 22 कैरेट, 18 कैरेट, 14 कैरेट, 9 कैरेट तक सरकार ने इसको ऑथराइज किया। तो जितना कैरेट डाउन होता जाएगा सोने की मात्रा उतनी कम होती जाएगी और पैसा भी कम होता जाएगा। इससे क्या होता है कि जो अपना नॉर्मल आदमी जो सोने की इच्छा रखता है कि भाई मैंने को सोना पहन रहा है, तो हल्की कैरेट का बना के भी अपनी इच्छाओं को पूरी कर सकता है। आम नागरिक मतलब किस प्रकार पहचाने? हम तो नॉर्मली पहचानने के लिए हमने हमारे यहाँ पर गोल्ड लैब स्थापित कर रखी है, उस लैब में चेक करके ही हम उसको सेटिस्फाइड करते हैं, किसी मार्के के ऊपर हम विश्वास नहीं करते। मेरा नाम आदित्य कुमार है सर। हमने लास्ट ईयर जनवरी के अंदर ओपनिंग की थी। तो आप ये पूछ रहे थे कि कैसे पता किया जाए कि हॉलमार्क ज्वेलरी है वो 18 कैरेट की है, 15 कैरेट की, 14 कैरेट की जो भी है, या 22 कैरेट की है। तो आप जब हॉलमार्क उसका चेक करोगे, HUID चेक करोगे, अगर आप अपने ऐप के अंदर HUID नंबर डालते हैं तो वो आप नीचे जाएंगे तो आपकी प्योरिटी बताता है कि 22 कैरेट की है, 18 कैरेट की है, 9 कैरेट की है, 14 कैरेट की है, वो सब लिखा हुआ आता है उसके अंदर। और अगर आप HUID से पहले अगर पढ़ोगे भी तो उसके अंदर लिखा हुआ आता है, पहले BIS का लोगो आएगा, फिर उसके बाद में प्योरिटी का वो आता है। प्योरिटी का हो गया, जैसे 22 कैरेट है तो 22K 916, 18K है तो 18K 750। तो इस तरीके से रहता है वो। 750 मतलब 75% की प्योरिटी है, 916 मतलब 91.6% की प्योरिटी है। मतलब जहाँ पर लोगो लगा होता है कि मतलब ये समझते हैं कि वो शुद्ध है? नहीं, लोगो के बाद में 5 वो होते हैं इसके अंदर क्राइटेरिया। एक तो लोगो होता है, फिर उसके बाद में पहले तो BIS का लोगो हो गया, फिर उसके बाद में 22K 916 या 18K 750 वो होगा। फिर उसके बाद में अगर हॉलमार्क हुआ हुआ है तो हॉलमार्किंग जो सेंटर है उसका निशान होगा।
फिर उसके बाद में आपका जो ज्वेलर है हॉलमार्क वाला, पहले जो हुआ करता था तो उसके अंदर ज्वेलर का नाम होता था, जैसे महारानी है तो MRJ हो गया, या जिसका भी है तो उन्होंने जो वो करा रखा था, लोगो करवा रखा है, वो उस तरीके से होगा। HUID के अंदर हो गया, अब पहले BIS का लोगो रहेगा, फिर उसके बाद में 22 कैरेट है तो 22 कैरेट, फिर प्योरिटी कितनी % है, एंड फिर उसके बाद में जो लोगो, जो हॉलमार्किंग सेंटर है लोगो, और उसकी जगह हटके अब 6 डिजिट का HUID नंबर आता है। वो 6 डिजिट आप अपने ऐप में डालेंगे, BIS केयर करके ऐप है, उसके अंदर आप डालेंगे हॉलमार्किंग चेक करने के अंदर, तो वो आपको सारा बताएगा कि इस ज्वेलर का रजिस्ट्रेशन नंबर का क्या है, कहाँ हॉलमार्क हुई हुई है, कितनी तारीख को हॉलमार्क हुई हुई है, हॉलमार्किंग सेंटर का लोकेशन कहाँ है और क्या आइटम है आपका, वो सारी चीज़ बताता है उसके अंदर। अभी सोने चांदी की भाव की बात करें तो डबल चल रहा है, तो अभी क्या आगे भी और बढ़ने की संभावना क्या लग रहा है आपको? देखो सर, इसके अंदर कुछ कह नहीं सकते क्योंकि मार्केट फ्लक्चुएट उस पर रहता है, लेकिन हाँ जिस तरीके से चल रहा है उस तरीके से कहा जा सकता है कि बढ़ने के संभावना ही है, लेकिन उसके अंदर ये नहीं कह सकते कि कोई एक्यूरेसी नहीं है इसके अंदर, क्योंकि मार्केट के अंदर ये भी नहीं पता था, 3 महीने पहले भी नहीं पता था कि ये इस तरीके से बढ़ के चला जाएगा, चांदी की रेट इस तरीके से बढ़ेंगी, क्योंकि 3-4 महीने के अंदर अंदर ही हुआ है। जो 1 लाख के आसपास थी, उसके बाद में अब 1,90,000 रुपये के आसपास चल रही है। वैसे ही सोने की रेट भी कम थी, अब वो ज़्यादा चल रही है। तो उस हिसाब से देखा जाए तो साल दर साल, तो अगर लॉन्ग रेंज में देखा जाए, लॉन्ग टर्म के अंदर देखा जाए, तो लॉन्ग टर्म के अंदर इनकी अच्छा रहेगा, मतलब रेट हाई ही रहेगी। अभी बात करें तो मतलब किस प्रकार की डिज़ाइन है वो ज़्यादा चल रही है? देखिए सर, ये रहता है कि जैसे चांदी के अंदर एंटीक लोग ज़्यादा मांग रहे हैं, एंटीक हो गया, इसके अंदर जो ऑक्सीडाइज ज्वेलरी हो गई, या फिर अपना फ्यूज़न ज्वेलरी होगी, फ्यूज़न के अंदर सारी चीज़ आ गई कि जैसे गोल्ड के अंदर जैसे बनती है पूरी ज्वेलरी, वैसा ही हो गया, उसके अंदर जड़ाव भी हो गया, सारी चीज़ होगी, पॉलिश वॉलिश सब चीज़ होती है। और गोल्ड की बात करें तो गोल्ड के अंदर तो जैसे बलवीर जी ने बताया था कि टेम्पल ज्वेलरी हो गई, तो कुछ एंटीक भी मांगते हैं कि एंटीक टाइप में कुछ दो, जैसे ये आइटम है अपना, ये एंटीक ज्वेलरी के अंदर आ गया। फ्यूज़न, इसके अंदर भी फ्यूज़न रहता है कि जैसे जड़ाव वाला काम हो गया, वो हो गया, तो उस टाइप का भी ज्वेलरी रहती है। तो इसके अंदर हर एक का चल सारी रही है, लेकिन वही बात रहती है कि जो कस्टमर जो डिमांड करता है, वो हमारा काम है कि हमारा उसको कस्टमर की सेटिस्फेक्शन देना, और जो मांग रहा है वो कि उसको एंटीक चाहिए या जो भी चाहिए वो बना के उसको तैयार देना। कस्टमर और किस प्रकार जोड़ के रखते हो आप लोग? सर, कस्टमर को जोड़ने का वो है कि अगर कस्टमर, हमारे पास में डिज़ाइंस हैं जो भी हैं, वो अगले को वो दिखाई कि ये डिज़ाइंस हैं सर, फिर उसको उसकी वो दिखाते हैं कि सर हमारा ये चीज़ है, आप जो भी बनाओगे वो इस तरीके से रहेगा, यानी आपका जो फिनिशिंग होगी, फिनिशिंग मेन चीज़ होती है फिनिशिंग की। लोग वो नहीं देखते कि कैसा है क्या है, वो देखते हैं फिनिशिंग कैसी है। लुक फर्स्ट टाइम में अगर आप देख रहे हो कि लुक कैसा आ रहा है, अगर वो चीज़ पसंद आ जाती है तो फिर वो उसके बाद में उसको वो नहीं होता कि हाँ आप बना के दे दीजिए, फिर उसके बाद में फिनिश प्रोडक्ट जो होता है उसकी मेन चीज़ होती है कि फिनिशिंग कैसी होनी चाहिए, वो मेन चीज़ वो रहती है। अगर कस्टमर को वो चीज़ पसंद आ गई तो वो फिनिशिंग अगर देख के पसंद आ गई तो लोग वो कर लेते हैं। तो आप कहाँ से करवाते हो फिनिशिंग? मतलब ये सारा का सारा हमारे कारीगर हैं, उनसे ही जो भी डिज़ाइन देता है वो हम कारीगर से ही तैयार करवाते हैं। फिर उसके बाद में उनको एक बार कस्टमर को बुलाते हैं, उनका सेटिस्फेक्शन लेते हैं कि सर ये देखिए आपका ये प्रोडक्ट ये है, इसके अंदर कोई कमी है, या वो कोई बताता है कि यहाँ पे थोड़ी बहुत वो है, तो उसको भी हम सुधारने को। मतलब 1-2 शिकायत आई ऐसी? मतलब नहीं, ऐसी वो नहीं है, शिकायत की नहीं रहती। ये रहता है कि जैसे कस्टमर ने बोले कि नहीं इसके अंदर ये चेंज हो सकता है, तो वो चीज़ भी हम करते हैं कि हाँ सर ये चीज़ हो सकती है, तो आप अगर आपको जैसे ये थोड़ा बहुत चेंज करवाना है तो वो चेंज हो जाता है। अच्छा, मतलब बदल के देते हो आप? हाँ जी, वो कोई दिक्कत नहीं रहती। तो बातचीत करके पूरी जानकारी लेने का प्रयास किया। वीडियो देखने के बाद में आपको क्या समझ में आ रहा है, अपनी राय कमेंट बॉक्स में कमेंट करके बताइए। खबरी मीडिया चैनल के साथ आपका प्यार, आपका सपोर्ट मैं रखने के लिए आप सभी का बहुत बहुत धन्यवाद।